प्रेज द लॉर्ड, गुड इवनिंग। स्वागत है आज सभी का आज की मीटिंग सर्विस में। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमें सुंदर सा दिन दिखाया और हम सब यहाँ पर उपस्थित है उसकी आराधना के लिए। और जो भी आज हम परमेश्वर के वचन से सीखने के लिए यहाँ पर आए हैं, हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि वो हमें सिखाए और अपनी सामर्थ्य से भरे। तो आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने हमें संभाला, परमेश्वर यहाँ पर लेकर है, उसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आपने सुंदर सा दिन हमें दिखाया परमेश्वर, इस दिन में परमेश्वर हम आपकी महिमा कर सके परमेश्वर, ऐसी प्रार्थना करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने हमें संभाल कर यहाँ पर उपस्थित किया परमेश्वर, कि हम सब परमेश्वर आपकी महिमा कर सके परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं कि आज के समय में परमेश्वर जो भी वर्शिप होगी परमेश्वर, और जो भी संदेश परमेश्वर, जो भी चीजें हो परमेश्वर, आपकी सामर्थ और आपकी अगुवाई में होकर सारी चीजें करने पाए परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी सामर्थ से भरना परमेश्वर, और सारे हृदय से परमेश्वर आपको महिमा दे सके परमेश्वर, ऐसी प्रार्थना करते हैं। कोई भी डिस्टर्बेंस ना होने पाए परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं कि हर चीज में आप संभालना, ऐसी प्रार्थना करते हैं। छोटी सी विनती प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। गुड इवनिंग, मिडिल सर्विस में आप सभी का स्वागत है। आइए हम कुछ गीतों को गाएंगे और परमेश्वर की आराधना करेंगे। प्रभु का धन्यवाद करूंगा।
बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरी कुदरत की यह शान, खुद ही दाता खुद ही दान। तेरी कुदरत की यह शान, खुद ही दाता खुद ही दान। पूरे कर मन के अरमान, पूरे कर मन के अरमान। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। हिंद में तेरा नाम रहे, हिंद में तेरा नाम रहे। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। हाँ पिता प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं। पिता प्रभु यीशु मसीह, पूरे दिल से आपको धन्यवाद देते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह कि आपने हमसे प्रेम किया है। पिता क्रूस पर आपने हमारे लिए जान दी है। पिता प्रभु यीशु मसीह, पिता प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह, आपने हमें शुरू से लेकर चुना है। पिता प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं पिता, हम आपकी महिमा करते हैं। सारा आदर सारा महिमा आपको देते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं पिता, हमसे इतना प्रेम करने के लिए पिता, धन्यवाद देते हैं। रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से। दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए, शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़कर, मेरा सारा दर्द सह लिया उसने। कोड़े खा के क्रूस उठाया यीशु ने, मुझे मुक्ति और जगाई दे दी है। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दर्द सह लिया उसने। कोड़े खा के क्रूस उठाया यीशु ने, मुझे मुक्ति और जगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्य वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से। बच्चों और सब मुसीबत में, आपकी पुतली जैसे संभाला मुझे। अन्य वस्त्र और सभी आशीषें दी
मुझे उसने भरपूर से शत्रु और सब मुसीबत में आपके पुत्र जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। धन्यवाद देते यीशु मसीह, धन्यवाद देते पिता इस आराधना के लिए यीशु मसीह जो आपने ग्रहण की पिता। प्रार्थना करते यीशु मसीह आगे का समय तो आपके हाथों में देते हैं पिता। अच्छा संदेश होने पाए यीशु मसीह, आप सबके हृदय को छूना पिता। ऐसी प्रार्थना करते हैं पिता। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए संदेश में जाएंगे हम लोग। और परमेश्वर जो कि हमारे साथ है और हम सब आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, परमेश्वर की महिमा हो। देखेंगे हम लोग आज के इस संदेश में जो कि हमारे जीवन से संबंधित है, क्योंकि जो जीवन है वो परमेश्वर ने हमें दिया है। परमेश्वर हमें जीवन देता है और इस जीवन में जितने दिन भी हमें रहना है, जितने दिन भी हम यहाँ रहते हैं इस संसार में, वो परमेश्वर की इच्छा अनुसार ही रहते हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति बिना उस परमेश्वर की मर्जी के अपना जीवन नहीं जी सकता, नहीं जी सकता। क्योंकि एक भी दिन हम अपनी मर्जी से अपने जीवन में ऐड नहीं कर सकते। इस धरती पर जो भी जीवन है, जो भी दिखाई देता है, हर उस जीवन का स्रोत जो है, जो हम अपने चारों ओर देखते हैं, कई प्रकार से दिखाई देता है। जो कि जीव जंतुओं में और मनुष्यों में, हमें, मनुष्यों में, जीव जंतुओं में, चारों तरफ धरती के इतना बड़ा, इतनी बड़ी धरती है। बहुत प्रकार के जीव जंतु हैं। बहुत प्रकार के जीव जंतु, बहुत सारे जीवों में जीवन। तो जो जीवन है, उस जीवन को हम देखते हैं कि जो जीवन परमेश्वर ने बनाया है, उस परमेश्वर के बनाए हुए जीवन से सब लोग जीते हैं, सब लोग अच्छे से जीते हैं। पर अगर हम जीवन के विषय में बात करें तो कई सारे लोगों का कई प्रकार का विचार है, जिनमें से हम लोग कुछ देख सकते हैं। अगर आप नास्तिक से मिलते हैं, नास्तिक मतलब जो ईश्वर को नहीं मानता, जिसका विचार है कि ईश्वर है ही नहीं इस दुनिया में, तो अगर यदि आप उससे मिलते हैं तो क्या कहेगा कि ईश्वर है ही नहीं है ईश्वर, मनुष्य ही ईश्वर है। आप जो करोगे वो मिलेगा। ऑफकोर्स ये सही है, आप जो करोगे आपको पाओगे, वो आपको मिलेगा। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि ईश्वर नहीं, क्योंकि मनुष्य के विचार से, यानी मनुष्य का विचार, हमारा विचार क्या है, इंसान का विचार क्या है, इससे परमेश्वर को कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि परमेश्वर अपने में परिपूर्ण है, परमेश्वर है, और वो है मतलब वो परिपूर्ण है। उसे किसी भी किसी भी व्यक्ति की या फिर किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर सर्वव्यापी है, सब जगह विद्यमान है और अपने आप में वो परिपूर्ण है। इसलिए हम क्या सोचते हैं, लोग क्या सोचते हैं उस परमेश्वर के विषय में, इससे उससे फर्क नहीं पड़ता, या उसके अस्तित्व पे फर्क नहीं पड़ता, या फिर हमारे कहने से वो बदल नहीं जाता। तो नास्तिक कहता है कि ईश्वर है नहीं, तो क्या ईश्वर नहीं है? तो उसके कहने न कहने से उसके ईश्वर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। कुछ लोगों का मानना है कि संसार में दो प्रकार की शक्तियां, एक अच्छी है और एक अच्छी नहीं है, एक बहुत अच्छी है और एक बहुत बुरी। तो दोनों आपस में क्या कहते हैं, फाइट करते हैं, दोनों में आपस में फाइट होती रहती है, एक दूसरे के क्या अगेंस्ट में, एक ये विरोधाभास, दोनों में विरोधाभास है उस तरीके से, और दोनों एक दूसरे से मैच नहीं करते। अच्छा है बुरा है, अच्छा है बुरा है, तो इस तरीके से है। तो कुछ लोगों का ये मानना है।
और कुछ लोगों का मानना है कि ईश्वर एक शक्ति है, कोई कुछ है जो इस संसार से परे है, संसार से परे है, जो संसार को चलाता है, परंतु हम उसको जान नहीं सकते, हम जान नहीं सकते। कुछ हम उसके विषय में हम उसको जानते हैं, हम उसके विषय में जानते हैं कि कोई है जो इस धरती से बाहर है, परंतु पर्सनली व्यक्तिगत तौर पर हम उसे नहीं जान सकते। कुछ लोगों का ये मानना है, पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है कि वो है और हमसे रिश्ता रखना चाहता है और हम उसे जान सकते हैं, उससे हम उसके सोच विचार को जान सकते हैं। उसने जो बोला है वो हम पढ़ सकते हैं, वो हम देख सकते हैं, हम जान सकते हैं। परमेश्वर का वचन ये कहता है। और उस परमेश्वर ने, वो जो परमेश्वर है, उसने हम मनुष्यों पर अपने आप को प्रकट किया है। तो ये हम सब जानते हैं। हाँ, ये परमेश्वर का वचन कहता है कि हम उसे जान सकते हैं। और जो जीवन है, जो जीवन इस धरती पर जो देखते हैं, चाहे मनुष्यों में हो, चाहे जीव कुछ भी हो, चाहे जीव जंतु हो, एवरीथिंग जो भी है, वो सारा जीवन उस परमेश्वर की ओर से ही आया है। हम और आप जो जीवित हैं, परमेश्वर की ओर से। हम और आप जो जीवन जी रहे हैं, जो भी हमारे पास शरीर है, वो भी उसका दिया हुआ है। तो हम लोग वचन निकालेंगे, वचन देखते हैं यूहन्ना का पहला अध्याय, और हम लोग 1 से 4 देखते हैं। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ, यूहन्ना का पहला अध्याय 1 से 4 कहता है, आदि में वचन था, पहुंच गए, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। क्या कह रहा? वचन जो है वो परमेश्वर था, वचन जो है वो परमेश्वर था और वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था। वचन 3 कहता, सब कुछ, एवरीथिंग जो कुछ भी है, जो भी हम देखते हैं, जो हम नहीं देखते, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु बिना उसके उत्पन्न नहीं हुई। यानी हर एक चीज में, हर एक वस्तु में, हर एक जीव जंतु में, हर एक बात में परमेश्वर है, बिना उसके कोई भी उत्पन्न, कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। वचन 4 कहता, उसमें जीवन था। किसमें? परमेश्वर में जीवन था। परमेश्वर को जीवन किसी ने नहीं दिया, वो शुरू से है। उसमें जीवन था, परमेश्वर में जीवन था, और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। कहने का मतलब यह है कि उसमें जीवन था, वही जीवन उसने मनुष्य में डाला, वही उसने हम में और आप में डाला। क्यों? क्योंकि जीवन जो है मनुष्य की ओर से आता है। अगर हम लोग देखें, अगर आप पढ़ते हो उत्पत्ति का पहला अध्याय और दूसरा अध्याय, तो वहां पर आपको पता चल जाएगा कि परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है और उसी ने मनुष्य की भी रचना की और मनुष्य को जीवन भी उसी ने दिया है। आप देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। और वचन कहता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को काहे से बनाया? मिट्टी से। उसने जमीन की मिट्टी इकट्ठा की, उस मिट्टी से एक डिजाइन बनाया, यानी शरीर को बनाया, और जब मनुष्य बना तब वो जीवित नहीं था। जीवन के लिए परमेश्वर ने अपना श्वास फूका, अपना श्वास फूका उसके अंदर। किसके अंदर? मनुष्य के अंदर। और जब श्वास फूका तब वो जिंदा हुआ, इसके पहले जीवित नहीं था। परंतु मनुष्य के बनाए जाने में और उसके जीवन दिए जाने में और बाकी चीजों के बनाए जाने और उनके जीवन में फर्क है। अब वचन पढ़ोगे, परमेश्वर ने बोला पक्षी बन गए, परमेश्वर ने बोला जीव जंतु बन गए, परमेश्वर ने बोला सब कुछ बन गया। परंतु मनुष्य के टाइम में परमेश्वर ने बोला नहीं, कार्य किया, काम किया। उसने हाथ लगाया, मिट्टी लिया और मिट्टी का पुतला बनाया और उसमें अपना आत्मा डाला, खुद का स्पिरिट डाला, खुद का अंश डाला। इसीलिए मनुष्य सबसे खास है, इसीलिए मनुष्य परमेश्वर के नजदीक है। क्यों? क्योंकि मनुष्य जो है परमेश्वर की संतान। परमेश्वर ने धूल से बनाया, जो डस्ट जिसको बोलते हैं, धूल जो है हवा उड़ती है ना, तो उस धूल से बनाया।
हम धूल हैं, धूल से बनाए हैं। आज नहीं, आज तो हम माता पिता से पैदा होते हैं, पर ये जो शरीर है ये उसी का बना हुआ। इसीलिए मनुष्य बना तो मिट्टी से है, पर वो शायद भूल जाता है कि मिट्टी उसके लिए कितनी कीमती। हम मिट्टी हैं और एक दिन बचना, जैसा कि सब लोग कहते हैं एक दिन मिट्टी में मिल जाता है शरीर। अफकोर्स, क्यों? क्योंकि पाप के बाद मृत्यु आई। अब पाप के बाद मृत्यु आई। परमेश्वर ने मनुष्य के शरीर को धूल से बनाया है, परंतु मनुष्य अपने को, मनुष्य देखिए, परमेश्वर ने मनुष्य के शरीर को मिट्टी से बनाया, परंतु मनुष्य को यानी मनुष्य के प्राण को, जो प्राण रहता है, मनुष्य के आत्मा को, स्पिरिट को, वो अलग है। शरीर मिट्टी से बना है, पर मनुष्य स्वर्ग से आया, यानी मनुष्य परमेश्वर के अंदर से आया, ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर आया और उसने अपने अंदर से, तो मनुष्य परमेश्वर के अंदर से निकला है, जो परमेश्वर का अंश है। इसलिए परमेश्वर मनुष्य से इतना प्यार करता है। वचन 2 कहता है, उत्पत्ति का 2:7, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो जीवन है, जीवन का जो स्रोत है, वो किसकी ओर से है? परमेश्वर की ओर। परमेश्वर ने श्वास फूंका और आदम जीवित हो गया, वो जीवित प्राणी बना। तो जीवन का जो स्रोत है वो परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर जीवन देता है और परमेश्वर ही जीवन को संचालित करता है। यहाँ पर यूहन्ना में हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? कि परमेश्वर का वचन कहता है कि आदि में वो वचन था। परमेश्वर जो है आदि में वचन था और उसी के द्वारा सब कुछ बना है, उसी के द्वारा मनुष्य और सारी जो चीजें बनी हैं। परंतु मनुष्य जो है परमेश्वर के विरुद्ध जाता, हम जानते हैं, तो जहां पर आता है पाप, पाप आता है। तो पाप की वजह से मृत्यु आती है मनुष्य के जीवन में और परमेश्वर से अलगाव हो जाता है। तो परमेश्वर मनुष्य को बचाने के लिए, मनुष्य को पुनर्जीवन जीवित करने के लिए वो स्वर्ग से धरती पर आता है, इंसान बन के। हम सब जानते हैं इस विषय, हम सब जानते हैं ना। तो यहाँ पर यीशु के विषय में लिखा है, हम जानते हैं धरती पर कौन आया? मसीह यीशु आया। तो उसके विषय में ये लिखा है कि यूहन्ना 1:14 में कि वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में क्या किया? डेरा किया, यानी निवास किया, हमारे बीच में निवास किया। तो परमेश्वर यहाँ पर क्या करा? स्वर्ग से धरती पर आया, मनुष्यों के बीच में रहा, रहने के लिए आया। क्यों आया? ताकि वो हमसे बात कर सके, ताकि वो हम पर अपना प्रेम प्रकट कर सके, ताकि वो हमारे साथ रह सके और हमसे प्रेम कर सके और हमारे लिए बना सके वो मार्ग, वो रास्ता जो अनंत जीवन के लिए, जो अनंत जीवन की ओर जाता है। तो यीशु ने क्या कहा कि मैं आया हूं इसलिए कि तुम जीवन पाओ। अदन के बगीचे में जो मृत्यु आई मनुष्य के जीवन में, मनुष्य के, सारे मनुष्यों के जीवन में, मसीह यीशु में वो मृत्यु हार जाती है और यीशु मृत्यु पर विजय पाता है। तो वचन क्या कहता है कि यदि हम उस पर विश्वास करते हैं तो हम भी उसमें से जिएंगे। क्यों? क्योंकि जीवन किस में है? परमेश्वर में, और वही परमेश्वर धरती पर आया है। हम लोग देखते हैं कुलस्सियों का 3:4, कुलस्सियों के 3:4 में क्या कहता है कि मसीह जो हमारा जीवन है, मसीह यीशु क्या है? वो हमारा जीवन है। कहता मसीह यीशु जो हमारा जीवन है जब प्रकट होगा तो तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। इसका मीनिंग ये है कि एक बार यीशु मसीह आ चुका है, हम सब जानते हैं, वो स्वर्ग में है, वो स्वर्ग और दोबारा फिर से आने वाला। तो जब वो आएगा, प्रकट होगा, और जब हमारे बीच में जो प्रकट होगा, जब आएगा, तो क्या कहता है? हम उसको देखेंगे, हम उसको देखेंगे, उसकी महिमा को देखेंगे और उसकी महिमा को जानेंगे। तो जीवन का जो स्रोत है वो परमेश्वर है, जीवन का स्रोत परमेश्वर है। और इंसान के पास जो जिंदगी है, इंसान के पास जो जीवन है, वो जीवन परमेश्वर का दिया हुआ है, वो जीवन उसका दिया हुआ है। कोई भी व्यक्ति अपनी समझ से, अपनी बुद्धि से, अपनी ताकत से अपने जीवन में एक भी दिन
बढ़ा नहीं सकता। क्या ईश्वर ने नहीं कहा कि तुम बाल को जो कि काला है या सफेद है उसे काला नहीं कर सकते? हाँ, क्योंकि परमेश्वर है, परमेश्वर करता है। हाँ, वो अलग बात है कि लोग कलर लगा के काला कर लेते हैं। हाँ, परंतु जो कलर लगा काला किया जाता है वो तो काला रहेगा, पर अंदर से वो सफेद ही निकलेगा, क्योंकि वो सफेद हो चुका है। तो परमेश्वर ने जो बनाया है जैसा है वो वैसे ही रहेगा। इंसान उसे चाह के भी बदल नहीं सकता अपनी ताकत से। हाँ, बहुत सी चीजें हैं बदल गई हैं, हाँ, मनुष्य के जीवन में, परंतु परमेश्वर सारी चीजों को संभालता है। इसका मीनिंग ये नहीं है कि हम सब कुछ अपने जीवन में संभाल लेंगे, परमेश्वर संभालता है। तो मनुष्य अपनी जिंदगी में एक भी दिन बढ़ा नहीं सकता, एक घड़ी नहीं बढ़ा सकता। हर वो सांस जो हम लोग लेते हैं, सांस, वो परमेश्वर की दी हुई है, वो परमेश्वर की दी हुई है, राइट। प्रेतो काम का 17 अध्याय वचन 25 का बी पार्ट क्या कहता है? कहता है, क्योंकि वो तो आप ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। परमेश्वर क्या कहता है कि वो आप स्वयं ही सबको जीवन, श्वास और जीवन से संबंधित सारी चीजें देता है। आपको पता है ना, पढ़ा आप सबने कि जब आदम को बनाया, परमेश्वर जब धरती पर आया, उसने आदम को बनाया, तो आदम को बनाने से पहले जो जो आदम को चाहिए, जो जो मनुष्य को चाहिए, हर वो वस्तु जो उसे चाहिए उसने पहले से दे दी है ना। कितना अद्भुत ना। एक चीज और ध्यान रखना, एक बात, मसीह यीशु में उसने हमें सारी भरपूरी दी है। जो जो हमें चाहिए, जो जो हमारे लिए आवश्यक है, जो हमारे जीवन के लिए, हर वो वस्तु जो हमारे उस जीवन के लिए, सारी चीजें परमेश्वर ने मसीह यीशु में हमें दी। सारी भरपूरी उसने हमें दी। आनंद की बात है, हमारे लिए आनंद का विषय है। क्यों? क्योंकि वो हमसे प्यार करता है, वो हमारे जीवन को संभालता है, हमारी जीवन की रक्षा करता है, और वो वही परमेश्वर हमें जीवन देता है। वही जीवन का स्रोत है, वही जीवन का स्रोत है। आपने पढ़ा होगा कि यहूदियों का जिंदगी जीवन के विषय में कुछ विचार था। यहूदी लोग काफी पढ़े लिखे होते थे, क्योंकि यहोवा परमेश्वर की व्यवस्था उनके पास थी, बहुत सारी चीजें थी उनके पास। तो जीवन से संबंधित कई सारी चीजों पर वो रिसर्च भी करते थे और बहुत सारी चीजें जानते थे। तो उनका विचार था कि जो जीवन है एक बार मिलता है, एक बार मिलता है, और मनुष्य यदि मर जाए तो दोबारा पुनर्जन्म नहीं, या फिर दोबारा पुनर्जन्म नहीं बोल सकते, दोबारा मतलब जी उठना, दोबारा उसका जी उठना नहीं। एक चीज, हाँ, पुनर्जन्म का अगर शब्द आया जबान पे तो ध्यान रखिएगा, मनुष्य का कोई पुनर्जन्म नहीं है। पुनर्जन्म की कहानी आपको समाज में मिलेंगी, बहुत सारी किताबें मिल जाएंगी, बहुत सारी कहानी मिल जाएंगी, स्टोरियाँ मिल जाएंगी आपको, मगर इतना ध्यान रखना, कोई पुनर्जन्म नहीं। एक जीवन है जो स्वर्ग से आता है, एक मृत्यु है, और मृत्यु के बाद न्याय परमेश्वर के पास। मृत्यु के बाद न्याय होना निश्चित, ध्यान रखिए। तो कोई पुनर्जन्म नहीं है। हाँ, परमेश्वर जिसको चाहे वो जिला सकता है। क्यों? क्योंकि जीवन का स्रोत वही है। मौत क्यों आई? पाप की वजह से। तो ये शरीर तो मरेगा, पर मनुष्य नहीं मरता, मनुष्य की मौत नहीं होती। परमेश्वर की नजर में मृत्यु है, कौन सी पता? ये वाली नहीं जो इंसान की नजर में है। हाँ, शरीर में मौत भी मृत्यु है, क्योंकि मौत का मतलब होता अलग हो जाना। मनुष्य इस शरीर से अलग हो जाता है, वह मृत्यु है, हमारे लिए मृत्यु है वो। परंतु परमेश्वर के लिए ये मौत नहीं है। अगर परमेश्वर की संतान जो धरती पर आई है और ये संतान अगर वापस उसके पास जाए तो कोई मौत नहीं, कोई मृत्यु नहीं। परंतु जब परमेश्वर की संतान आती तो है, यहाँ आने के बाद में जब उसकी मृत्यु होती है, मरने के बाद उसके पास जब पहुंचता नहीं है, नहीं जाता उसके पास, और हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो जाता है, वो दूसरी। एक्चुअली वो परमेश्वर की नजर मृत्यु है, और मृत्यु क्या है? नरक। मनुष्य यदि पाप के साथ जीवन छोड़ देता है, मर जाता है, तो कहाँ जाएगा? नरक, नरक जाएगा, परमेश्वर के पास जगह नहीं। क्यों? क्योंकि पापियों की जगह स्वर्ग में नहीं है, वहां पवित्र जाएंगे, पवित्र जाएंगे।
अब आप बोलोगे मैंने तो गुनाह नहीं किया। खैर हम विश्वासी, हम सब जानते हैं हम गुनाह करते हैं, हमने गुनाह किया। एक बार सभा हो रही थी और वहाँ पर पास्टर ने बोला कि हम सब पापी हैं, हमने सब ने गुनाह किया, अगर कोई पापी नहीं है तो खड़ा हो जाए। 2 लोग खड़े हो गए। उन्होंने बोला हम कोई पाप नहीं करते। 10 लोग पहली बार आए और उन्हें चीज़ें पता नहीं थी। उनको लगा कि उन्होंने कोई गलती नहीं की, वो अच्छा जीवन जीते हैं और वो किसी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाते, किसी को कुछ बुरा नहीं कहते, इसलिए उनका जीवन अच्छा है। पर जब वो खड़े हुए तो बाकी सब लोग उनके ऊपर थोड़ा सा मतलब हंसने लगे। तो बाद में उन्हें पता चला कि रियल में पापी होने का मतलब क्या होता है। तो मसीह यीशु हमारे जीवन में आया, उसने मौत पर विजय पाई, वो तीसरे दिन जी उठा, जीवन उसके पास है, वो जीवन का स्रोत है। मौत चाहती है कि जीवन पर कब्जा करे, जीवन को अपने बस में करे, परंतु यीशु को मौत रोक नहीं पाई, वो मरे हुए में से तीसरे दिन जी उठा। और आज हम जो विश्वास करते हैं उस पर, हम भी मरे हुए नहीं रहेंगे, मौत हम पर कब विजय नहीं पा सकती, हम भी मरे हुए में से तीसरे दिन जी उठे। अच्छी बात नहीं? अच्छी बात। जीवन का स्रोत परमेश्वर के पास है, जीवन का स्रोत। तो यहूदी सोचते थे कि इंसान अगर मर गया है तो अगर कोई पावर है, कोई शक्ति है, किसी के अंदर कोई शक्ति है या कोई भविष्यवक्ता, जो भी कोई भी है, क्योंकि कई भविष्यवक्ता होते थे वहां पर और पुराने नियम में कई सारे भविष्यवक्ताओं ने लोगों को जिलाया भी है। तो वो उनका ये मानना था कि कोई भी भविष्यवक्ता सिर्फ 3 दिन के अंदर ही उस इंसान को जीवित कर सकता, वरना वो जीवित नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य का आत्मा, उनका मानना था, यहूदियों का मानना था कि मनुष्य का आत्मा 3 दिन तक उस शरीर के आसपास रहता है, तो आसान है, कोई जिला सकता है, परंतु तीसरे दिन वो स्वर्ग चला जाता है, उसके बाद कभी भी वापस नहीं आ सकता और कोई उसे जिला नहीं सकता। ये किसका मानना था? यहूदियों का मानना था। परंतु हम वचन में देखते हैं, अगर आप पढ़ते हो तो आपको पता होगा कि लाजर, जो कि मार्था और मरियम का भाई था, इस परिवार से यीशु प्यार करता था। क्यों? क्योंकि ये परिवार भी यीशु से बहुत प्यार करता है। वो वचन लिखा है कि लाजर मर जाता और उसकी दोनों बहनें क्या करती हैं? यीशु को बुलावा भेजती हैं कि प्रभु आ, जिससे तू प्यार करता है, तेरा मित्र, तेरा दोस्त लाजर मर गया है। यीशु को खबर पहुंचती और आप पढ़ो वहां पर क्या लिखा है। चलते हैं हम लोग यूहन्ना 11 में एक समय के लिए। यहाँ पर 11 में हम देखते हैं कि खबर दी जाती है यीशु मसीह को कि लाजर मर गया है। और वचन 8 में चेले कहते हैं, हे रब्बी, अभी यहूदी तुझ पर पथराव करना चाहते थे, क्या तू फिर वहां जाता है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? इसके बाद हम लोग देखते हैं कि चेलों ने 12 में कहा, हे प्रभु, यदि वो सो जाएगा तो स्वस्थ हो जाएगा। 13 में यीशु ने कहा, उत्तर दिया कि यीशु ने 13 में बोला, यीशु ने उसकी मृत्यु के विषय में कहा था, परंतु वो समझे कि उसने नींद के विषय में कहा है। ठीक है। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह, 17 से आगे देखोगे कि यीशु मसीह आते हैं वहां पर। यीशु मसीह आते हैं और फिर हम लोग देखते हैं कि मार्था, मरियम और लोग, कुछ यहूदी, वो भी वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं और यीशु कब्र के पास जाते हैं। यीशु मसीह कब्र के पास जाते हैं और यहाँ पर जब बातचीत होती है मार्था से, तो मार्था कहती है कि यदि तो समय पर आ जाता तो उसका भाई बोलता, मेरा भाई नहीं मरता, मेरा भाई नहीं मरता है।
और पर यीशु ने कहा कि तो उसको देखेगी, किसको, इस अपने भाई को, उसके उसके उसको जीवित देखेगी। तो मार्था बोलती है कि हाँ मुझे मालूम है कि वो पुनरुत्थान के दिन अवश्य जी उठेगा, क्योंकि मार्था ने भी विश्वास जो है वो छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि लाजर को मरे हुए 4 दिन हो गए। 17 कहता है, वहां पहुंचने पर यीशु के मालूम हुआ कि लाजर को कब्र में रखे हुए 4 दिन हो गए। तो 4 दिन हो गए थे, तो मार्था को भी उम्मीद नहीं थी कि अब कैसे हो सकता है, अब तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 3 दिन के अंदर अगर आ जाता तो पॉसिबल था कि हो सकता, क्योंकि ये जो हमारा गुरु जो नबी है, उदाहरण तौर पे वो उनका सोच उस समय बता रहा हूँ, मगर उन्हें पता नहीं था कि परमेश्वर से जीवन आता है, वो इन चीजों में बंधा नहीं है, वो बंधा नहीं है। यीशु ने उसे क्या बोला? हे मार्था, ये तो विश्वास करेगी तो देखेगी किस चीज को? वचन 25 में यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि मर भी जाए तो भी वो जिएगा। यदि वो मर भी जाए तो भी वो जिएगा, जी उठेगा। तो यीशु ने उसको बोला कि यदि तो मुझ पर विश्वास करेगी तो जो तेरा भाई मर गया है तो उसे जीवित पाएगी, तो उसे देख सकती है। 27 में उसने कहा, हाँ प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जगत में आने वाला तू है। एक्चुअली इसके ऊपर उसने बोला कि मार्था ने 24 में, तो उसने कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वो जी उठेगा। तो मार्था को पता था कि वो विश्वास करता है, वो विश्वासी है, और जब समय आएगा तो वो उसे अपने भाई को देखेगी। क्यों? क्योंकि वो जीवित है। विश्वासी कभी मरता नहीं। क्यों? क्योंकि उसका शरीर तो ये नष्ट हो जाता है, पर मसीह में विश्वास की वजह से, मसीह के बलिदान की वजह से, उस यीशु ने जो क्रूस पर दाम चुकाया, उसकी वजह से हम बचाए जाते हैं। और वो विश्वासी कोई भी हो, वो हमेशा परमेश्वर के साथ रहता है, और वो अनंत जीवन पाता है। तो मार्था ये सोच रही थी कि वो उसका भाई जो है वो उस समय जीवित हो जाएगा, पर यीशु ने क्या बोला? ये तो विश्वास करेगी। हाँ, ये तो विश्वास करेगी तो देख पाएगी। हालांकि यीशु ने तुरंत के विषय में बोला था, यीशु ने तुरंत के विषय में बोला था। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जब यीशु वहां जाते हैं तो चौथे दिन लाजर का जिलाया जाना होता है। वचन क्या कहता है? यीशु ने आवाज दी 43 में, 43 में यीशु ने कहा, बड़े शब्द से पुकार कहा, हे लाजर निकल आ। तो वचन 44 कहता है, जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बांधे हुए निकल आया, और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उससे कहा, उसे खोल दो और जाने। यहाँ पर लाजर को मरे हुए 4 दिन हो गए थे। हम देखते हैं कि 4 दिन मरे हुए व्यक्ति को यीशु ने जिलाया, और यहूदियों का जो सोच विचार था कि 3 दिन के बाद मनुष्य को जीवित हो पाना असंभव है, जीवित नहीं हो सकता मनुष्य, तो इनका ये सोच विचार यहाँ टूट जाता है। और यीशु ने साबित करके दिखाया कि वो परमेश्वर है जो धरती पर आया है, और उसके अंदर जीवन है, उसमें से जीवन निकला, तो आज भी वो जीवित कर सकता है। और इसीलिए यीशु ने क्या कहा था 11:25 में, पुनरुत्थान जीवन मैं हूं, जो मुझ पर विश्वास करता है यदि वो मर भी जाए तो भी वो जीवित रहेगा, तो भी वो जिएगा। और यूहन्ना 14:6 में उसने क्या बोला? जीवन मैं हूं, मार्ग सत्य जीवन बोला ना, तो जीवन मैं हूं, बोला कि मैं जीवन। तो मैं जीवन हूं मतलब है कि जीवन परमेश्वर जीवन है, जीवन परमेश्वर से निकलता है, जीवन का स्रोत परमेश्वर है, और वही जीवन की रक्षा भी करता है। अगर हम देखते हैं लूका के 7 अध्याय में, लूका का 7 अध्याय, यहाँ पर देखेंगे अगर 11 वचन से आगे, तो आपको यहाँ एक मिलेगा कि एक विधवा है। चलो थोड़ा पढ़ लेते हैं। लिखा है वचन लूका 7 अध्याय वचन 11, लिखा, थोड़े दिन के बाद वो नाइन नाम के एक नगर को गया, उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वो नगर के फाटक के पास पहुंचा
तो देखो लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था, अभी इकलौता बेटा है, वो मर गया है, लोग उसके डेड बॉडी को लेके जा रहे हैं। आगे लिखा है वो विधवा थी और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। एक इकलौती और स्त्री जो विधवा है, उसका इकलौता सहारा अब उससे उसके पास नहीं है, उसके पुत्र की डेथ हो गई है और उसका धरती पर और कोई सहारा नहीं। अब वो किसके सहारे रहेगी, या फिर कौन उसका भरण पोषण करेगा? ये बहुत दुखद घटना है, बहुत ही दुखद बात है। और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ऐसा घटना घटित हुई है। लोग उसको लेके जा रहे हैं, अर्थी को लेके जा रहे हैं, वो शायद स्त्री भी पीछे है, साथ में है उसके, बहुत से लोग हैं। क्यों? क्योंकि उस स्त्री के बच्चे की डेथ हो गई है। और आगे लिखा है कि उसे देखकर प्रभु को तरस आया। किसको देखकर? उस विधवा स्त्री को देखकर, क्योंकि वो रो रही, बहुत रो रही थी। क्यों? क्योंकि उसका बच्चा मर गया था, वो बहुत दुखी थी, बहुत उसका हृदय ना। अब सोचो जब माँ का बच्चा छीन जाता है तो माँ को कितना दर्द होता है। वो बहुत दुखी थी और उसके दुख को देख करके यीशु को तरस आया। उसने कहा मत रो, मत रो, उसको ढांढस दिया। ये कितनी अच्छी बात है। ये हमारे और आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि जब उसने देखा कि उस विधवा को तकलीफ हो रही थी, यीशु को तरस आया। तरस आने का मतलब यह है कि उसे भी दुख हुआ, उसे भी दुख हुआ। तो हमारे और आपका जो दुख है वो परमेश्वर से, यानी परमेश्वर से ऐसा नहीं कि वो नहीं जानता, पर वो जानता है। जब हम दुखी होते हैं तो वो भी दुखी होता है। और यहाँ पर लिखा है, वचन 14 कहता है कि तब उसने जाकर के अर्थी को छुआ। किसको छुआ? अर्थी को छुआ। जाके उसने टच किया और लोग जो थे वो रुक गए। अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। यह एक बात है कि जब अर्थी को ऐसे छुआ तो उठाने वाले यानी जो लेके जा रहे थे वो लोग रुक गए। अब सवाल पैदा होता क्यों रुके वो? क्योंकि वो जानते थे ये है कौन। वो जानते थे ये नासरत का यीशु है। वो जानते थे ये वही भविष्यवक्ता है। इसके विषय में उन्होंने सुना था। जब उसने छुआ तो उन्हें समझ में आ गया कि अब ये आया है तो कुछ न कुछ अवश्य होगा, अवश्य ये करेगा, कुछ न कुछ अवश्य। क्यों? क्योंकि अब इस विधवा के जीवन में मसीह की एंट्री हो गई है। अब ये कुछ न कुछ अवश्य करेगा, शांत नहीं रहेगा। कितनी अच्छी बात है। मसीह यीशु कभी शांत नहीं रहता, मतलब वो चुप नहीं बैठता है अपने बच्चों के जीवन की तकलीफ और परेशानियों में। यदि आप परेशानी में हैं, यदि आप तकलीफ में हैं, तो आप चिंता मत करिए, परमेश्वर आपके साथ। वो शांत नहीं है कि शैतान आपको दुख दे रहा, तकलीफ दे रहा, परेशानी में डाल रहा है, तो परमेश्वर चुप नहीं है, वो शांत नहीं है, वो कुछ ना कुछ अवश्य करेगा। यदि आप भरोसा करते हैं तो, यदि आपका विश्वास मजबूत है तो परमेश्वर अवश्य कुछ ना कुछ करेगा। यहाँ पर अर्थी को छूने वाले ठहर गए और यीशु ने एक बात बोला, सिर्फ बोला। क्या बोला? हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं उठ। सिर्फ बोला, सिर्फ बोला। कहता हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं उठ। और वचन 15 कहता है तब वो मुर्दा उठकर बैठ गया और बोलने लगा। उठ के बैठ गया और बोलने लगा। क्या किया यीशु ने? क्या किया? ताकत लगाया? कुछ उपाय किया? ये लेके आओ, वो लेके आओ, चलो ये करते हैं? नहीं, सिर्फ उसने बोला। आप पढ़ो, वचन कहता उत्पत्ति में परमेश्वर ने कहा, उसने बोला, कहा और हो गया, सब बन गया। यहाँ पर यीशु ने कहा हे जवान उठ, जिंदा हो गया। वहां पर यीशु ने लाजर क्या बोला? लाजर बाहर आ, और कब्र से बाहर आ गया। परमेश्वर जो बोलता है वो हो जाता है, पूरा होता है। उत्पत्ति में जो परमेश्वर ने बोला वो सब बन गया। अब देखो यहाँ पर यीशु जो बोलता है वो हो जाता है। उसने आंधी और पानी को बोला थम जा, और वो थम गए, थम गए। वहां पर चेले खतरे में थे। आंधी पानी थम गया। आंधी पानी उस नदी में आया था। कई बार जीवन में भी आ सकता है, कई बार जीवन में भी आ सकता है। इस विधवा के जीवन में है वो तूफान, पर यीशु ने छुआ और तूफान थम गया। यदि आपके जीवन में भी है तो आप यीशु को पुकारो। यूं चुटकी में उसने कहा और साफ शांत हो गया। हाँ? यहाँ पर विधवा अभी कितने आंसू बहा बहा के रो रही थी, कितना दर्द में थी,
कितना तकलीफ में थी, कितना परेशान थी, अभी आनंदित। क्यों? क्यों उसका बेटा जीवित है। उसने बोला है जवान उठ गया और बातें करने लगा, और आगे कहता वचन लिखा है उसने उसकी माँ को सौंप दिया, ये ले तेरा पुत्र। कितना अच्छा है, अद्भुत अद्भुत सीन। परमेश्वर जीवन, उसमें जीवन था, वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। अब इस विधवा के जीवन में फिर से ज्योति है। क्यों? क्यों? उसका घर की ज्योति, उसका उजियाला, उसका बेटा उसके पास। कहाँ से हुआ? मसीह यीशु। जो जीवन रखता है वही जीवन देगा। यदि आप जो चीजें रखते हो, यदि आपके पास कुछ है, जो आपके पास है वही आप दोगे। दुनिया में कई तरीके के बहुत सारे लोग होते हैं ना, बहुत प्रकार के लोग। वचन कहता है कि जो आपके मन में भरा वही बाहर आए। बहुत सारे लोग बुराइयां रखते हैं, नफरत रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, द्वेष रखते हैं। आप उनसे बात करके देखो, जैसे मुंह से वर्ड निकलेगा आपको पता लग जाएगा कि इसके अंदर कितना जहर भरा है या कितनी नफरत, ना कि नेगेटिविटी कितनी रहती है लोगों के अंदर। बहुत सारी नेगेटिविटी रहती है। मगर हम जबकि विश्वास करने वाले लोग हैं तो नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं, नफरत नहीं, ईर्ष्या नहीं, ये प्रेम। परमेश्वर ने क्या बोला? तुम प्रेम रखो अपने अंदर। यीशु ने क्यों विधवा पे तरस खाया? प्रेम की वजह से। वो क्यों स्वर्ग छोड़ के धरती पर आया? प्रेम की वजह से। क्यों? क्योंकि उसने हमें बनाया है, उसने हमारे अंदर जीवन दिया। हम जो जीवन जी रहे हैं ये उस परमेश्वर का दिया हुआ जीवन है जो हमारे अंदर है, और उसी जीवन को बचाने के लिए आया। ये उसका प्रेम, परमेश्वर का प्रेम। उसने उस विधवा के बेटे को जिंदा किया और लिखा, वचन कहता है बहुत सारे लोग हैरान हो गए इसके बाद से। 16 में कहता बहुतों पर भय छा गया और परमेश्वर की बड़ाई करने लगे, परमेश्वर की महिमा करने लगे। क्यों महिमा किया? क्योंकि उन्होंने अद्भुत काम देखा। जो इम्पॉसिबल नहीं था उसको परमेश्वर ने पॉसिबल किया है। अब एक बात है यहाँ पर, क्या आपके जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत काम नहीं किए? किए कि नहीं किए? किए ना। तो जब लोगों ने देखा ये अद्भुत काम को, तो परमेश्वर की बड़ाई की, तो क्या हम और आप परमेश्वर की बड़ाई ना करें? या फिर हर दिन रोज चिन्ह चाहिए? जिस दिन वो कुछ करेगा चमत्कार, उस दिन परमेश्वर की महिमा प्रेज लॉर्ड करेंगे, और जिस दिन चमत्कार नहीं उस दिन शांत रहेंगे, नहीं करेंगे। मसीह ने कहा मैं आया हूं तुम देखो। योना बपतिस्मा देने वाले ने जब उससे पूछवाया क्या तू ही मसीह है या हम और किसी का इंतजार करें, तो उसने क्या बोला? अंधे देखते हैं, गूंगे बोल रहे, लंगड़े चल रहे, मुर्दे जी उठ। ये तो चिन्ह है, ये तो चिन्ह है। मैंने सब करके दिखाया, तुम यकीन करो, यकीन करो। आज हम सारी चीजें देखते हैं कि उसने किया है। पवित्र साथ इस बात का गवाही है, और हमारे और आपके जीवन में भी पर्सनली काम किया उसने, जो हमारे विश्वास के लिए काफी है। वो जीवन है हमारे अंदर, उसने जीवन दिया, वो जीवन का स्रोत है, वही जीवन को बचाता है। तो हमने देखा यहाँ पर कि उसने विधवा के बेटे को भी चंगाई दी। और इतना ही नहीं, नीति वचन 3:16 क्या कहता है? उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। दीर्घायु, लंबा जीवन। दीर्घायु मतलब लंबा जीवन। किसको चाहिए लंबा जीवन? सबको चाहिए। देखिए, लंबा जीवन ठीक है, मगर लंबा और स्वस्थ और अच्छा जीवन वो भी जरूरी है। जीवन लंबा है पर अच्छा नहीं है, अच्छी बात नहीं है। एक आदमी 100 साल जी जाता है तो उसने दुनिया भर में बुरे काम किए और बुराई हासिल की, क्या मतलब है? पर एक इंसान अगर कम जीता है तो परमेश्वर की इच्छा अनुसार जीता है, तो धरती पर यहाँ तो ना सही पर वहाँ अनंत जीवन पाएगा और आनंद से रहेगा। पर धरती के लिए भी परमेश्वर ने क्या बोला कि दीर्घायु यानी लंबा जीवन उसके पास है। क्या लगता है आप सबको कि परमेश्वर उम्र को बढ़ा सकता है? क्या उसके पास क्षमता है? ऑफकोर्स है, वो बढ़ा सकता है, बढ़ा सकता है। क्या ऐसा उसने किया है? क्या वचन में गवाही मिलती है? हाँ मिलती है। कहाँ पर है? यशायाह के 38 यशायाह 38 में देखोगे, राजा हिजकिय्याह है, उसको उसने धन और महिमा सब कुछ दिया है। हाँ, धन दिया है, पूरा महिमा दिया, राजा है वो, परंतु उसके पास जीवन नहीं है।
उसका जीवन खत्म होने वाला है। उसे पता चलता है, किसको, राजा को जब पता चलता है तो वो परेशान होता है। क्यों? क्योंकि अगर उसे क्या किसी को पता चल जाए कि अभी वो मरने वाला है, ऑफ कोर्स परेशान होगा। तो राजा परेशान हो जाता है, वहाँ दीवार तरफ मुंह करता है, ऐसा घूम जाता है और रोता है, गिड़गिड़ाता है, प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझे माफ कर, मुझे माफ कर, मैंने जो गलतियां की मुझे क्षमा कर, मुझे माफ कर। और जब उसने पश्चाताप किया, सच्चे दिल से पश्चाताप किया, तब आप पढ़ो। चलते हम लोग थोड़ी देर के लिए यशायाह में, यशायाह के 38 अध्याय में। यशायाह का अध्याय 38 वचन 3 में वचन 2 से देखते हैं। लिखा, तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूं कि स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूं, और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूं। और हिजकिय्याह बिलख बिलख कर रोने लगा। यहां पर उसने पश्चाताप किया है कि उसने कहा, मैंने कोशिश तो की है, पर फिर भी अगर कुछ हो तो मुझे माफ कर। वो पछताया, रोने लगा बिलख बिलख। वचन 4 कहता है, तब यहोवा का वचन यशायाह के पास पहुंचा। वचन 5, क्या? जाकर हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली है और तेरे आंसू देखे हैं। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। कितनी सुंदर बात, 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। क्या बढ़ा रहा? वो उम्र बढ़ा रहा, आयु बढ़ा रहा। तो अगर परमेश्वर के पास जीवन है, वही जीवन बढ़ा सकता है। यहां पर हम देखते हैं कि उसने जीवन को बढ़ाया है। हिजकिय्याह का जीवन बढ़ाया गया है 15 वर्ष, 15 साल उसे और मिल गए। क्या सुंदर बात नहीं, अद्भुत बात नहीं? जिसके पास जो है वही दे सकता है। परमेश्वर के पास जीवन है, वो जीवन है, और वो जीवन उसी से आया है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर परमेश्वर ने उस व्यक्ति को जीवन दिया है, और यशायाह जो हिजकिय्याह जो मरने वाला था वो जीवित हो जाता है, तो उसकी उम्र बढ़ जाती है। यीशु जो कि स्वर्ग से आया देह धारण करके, वचन कहता है कि उसमें जीवन था, वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था, और सब कुछ मसीह के द्वारा बनाया गया। सब कुछ, यूहन्ना के पहले अध्याय में क्या लिखा? सारी वस्तुएं उसी के लिए और उसी के द्वारा बनी है। सब कुछ उसी के द्वारा बना है। तो हमारा और आपका जीवन जो हम धरती पर जी रहे हैं, उस जीवन का रक्षक परमेश्वर है, जीवन का स्रोत परमेश्वर है। हमारी उम्र जो हमें, वही हमारी उम्र को बढ़ा सकता है, वही हमें लंबा जीवन दे सकता है, और कोई नहीं। क्यों? क्योंकि जीवन है जो स्वर्ग से आता है, स्वर्ग के परमेश्वर की ओर से। यूहन्ना 1:4 क्या कहता है? उसमें जीवन था, वो मनुष्यों की ज्योति था। तो आज जो हमारे अंदर जीवन है वो परमेश्वर की ओर से, यीशु की ओर से है, और वही जीवन का स्रोत। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपकी कृपा दया के लिए प्रभु, आपकी महिमा हो। धन्यवाद परमेश्वर कि जीवन का स्रोत आप हो पिता। आप मनुष्यों की उम्र को बढ़ाते हो, और आप चाहो तो उन्हें कभी भी अपने पास बुला भी सकते हो। आपके पास अधिकार है। धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु, आपने मुर्दों को जिलाया है, आज हमें भी जिलाया है। हम मरे हुए थे, शरीर में तो जीवित थे पर आत्मा में मरे हुए। तो धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने क्रूस पर अपनी जान दे करके हमें जीवित किया और हमें बचा लिया। धन्यवाद परमेश्वर, आपकी महिमा हो प्रभु। धन्यवाद देते हैं, आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना विनती उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से, आमीन।